हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ फेरी टेल का एपिसोड नंबर 126 से लेकर 130 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखना है। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हाइप भी नहीं किया है, तो उसको भी ज़रूर कर लेना। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ट्रेन चलती हुई देखने के लिए मिलती है। उसके अंदर हमें पता क्या चलता है कि नाट्सू, वेंडी, हैप्पी, चार्लो और लूसी इसके अंदर है। और यहाँ पर जो नाट्सू है उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है, जिसके अंदर जो वेंडी होती है वो अपना ट्राइलो मैजिक जो होता है वो इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, लेकिन नाट्सू के ऊपर असर नहीं हो रहा होता। जिसकी वजह से चालू जो होती है वो कह रही होती है कि कहीं नाट्सू की बॉडी ने इससे इम्यून तो निकल लिया अपने आप को इस मैजिक से, तभी इसके ऊपर असर नहीं कर रहा होता। फिर बताया जा रहा होता है कि इस कार्गो के अंदर काफ़ी सारे गोल्ड रखा हुआ है, जो कि हमारे इन लोगों को काम दिया गया है रखवाली करने का, कि चोर और डकैतों से बचाने का। तभी इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि जो ड्राइवर होता है वो बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पर 3 बंदे देखने के लिए मिलता है, जिनका नाम है बट गैंग। और जो ये बट गैंग होती है ये बंदों के ऊपर पाद के उनको बेहोश कर देती है। तो ये लोग चोरी करने के लिए आए हैं जितना भी सोना यहाँ पर है। यहाँ पर जो बट गैंग का लीडर है वो कह रहा होता है कि हमें चलो बाहर निकलना होगा और उस कार्गो तक पहुंचना होगा। जैसे वो नार्सो को देखता है तो वो कहता है कि अरे यार यहाँ पर कोई है, तो चलो मैं उसको बात निपटाता हूँ, तुम निकलो। और इधर से वो नार्सो उल्टी कर रहा होता है तो वो उसके ऊपर हाथ वाथ रगड़ता है, तो वो कह रहा है कि शुक्रिया यार तुमने मेरा ध्यान रखा। तो वो कहता है कि तू यहाँ क्या कर रहा है, तो कह रहा है कि हम लोग यहाँ पर जॉब करने के लिए आए हैं, सोने को रखवाली करने के लिए। तब तक दूसरे बंदे जो होते हैं वो घुस चुके होते हैं कार्गो के अंदर देखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि इधर से वेंडी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो रही होती है, क्योंकि उसका ट्रायलो मैजिक काम नहीं कर रहा होता। तभी जो बट लीडर होता है वो कह रहा होता है कि तेरे साथ तो और भी मेंबर्स आए होंगे ना, तो वो कहता है कि हाँ। तभी उसके बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं जो कि सी और बी है। वो कहने लगते हैं कि 2-3 बच्चे और हैं उसके अंदर, मैंने देखे हैं। तभी इधर से नाट्सो को थोड़ा बहुत अच्छा फील होता है, जैसे फील होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि वो तीनों उसको रगड़ने लगते हैं, तो उसको उल्टी आ रही होती है तो वो ठीक हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एंट्री हो जाती है इन लोगों के अंदर की तरफ, जिसके अंदर वो कहते हैं कि ओए तुम लोग यहाँ पे कैसे आए, तो कहते हैं कि तुम्हारा दोस्त हमें बाहर बेहोश में पड़ा हुआ मिला था, हम उसे बचाने के लिए आए हैं। तो वो सब कह रहे होते कि तुम तो बहुत अच्छे हो ये वगैरह वगैरह। तो कह रहे थे कि नहीं, हम है बट गैंग और हम करेंगे यहाँ पर बैंग बैंग। और हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है, वो कह रहा होता है कि ये है हमारा जिगली जिगली अटैक। और भाई वो अपने पिछवाड़ों को जिगल जिगल कर रहे होते हैं। इधर से लूसी कह रही होती है क्या कर रही है यार, कितना अजीब है। और जैसे ही जुगल जुगल करते तो वो कहते हैं ये है गैस अटैक, और बूम एकदम इतना ज्यादा पाते हैं जिससे कि सबकी हालत खराब हो जाती है। केवल वेंडी जो होती है वो वहां पर नहीं गिरती है नीचे की तरफ, वो उस ट्रेन के अंदर ही रह जाती है। लूसी वगैरह सब नीचे गिर जाते हैं। इधर से फिर आता है वेंडी की तरफ, जिसके अंदर वेंडी डर रही होती है। इधर से नार्सो को जगा रही होती है। फिर वो देखती है कि सारे बंदे भी बेहोश पड़े हुए हैं, क्योंकि अपनी पास से बेहोश है यहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो प्लू से मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी सेलेस्ट स्पिरिट को देखा होता है। तो यहाँ पर वो बात कर रहे होते हैं। फिर वेंडी जो होती है उनसे बात करती है कि तुम यहाँ क्या करना है, तो वो बता देते हैं कि हम चोरी करना है कार्गो का, यहाँ पे जितना भी सोना है ये सारा का सारा। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें रोकेंगे, तो वो कहते हैं अबे चुप रहना, काम कर अपना। और फिर यहाँ पर वहाँ पर डायनामाइट वगैरह भी निकाल लेते हैं और फिर वहाँ पर पूरी ट्रेन से ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे कि कार्गो को तोड़ देते हैं ये लोग। और फिर यहाँ से पाद के अपनी ट्रेन को लेके जा रहे होते हैं। इधर से नवसी वगैरह भी देखते हैं कि अरे ये तो वहाँ ट्रेन को उल्टा लेके जा रहे हैं। इधर से वेंडी जो होती है वो कह रही होती है कि भाई तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पागल हो क्या तुम। तो भी हम देखते हैं एक बंदा कह रहा होता है कि मैं इस सारे सोने को उठा के अब ले जाऊंगा, और जैसे ही लीडर उसका उठाता है उसकी कमर की हड्डियां और पैर की हड्डियां टूट जाती है। तभी वेंडी कहती है कि अब मुझे तुझे ठीक करना होगा। फिर उसको वो मरम्मत करती है, उसकी ठीक भी करती है। तो वो कह रही होता है कि तूने मेरा ख्याल का, तुम बहुत कितने अच्छे हो वगैरह वगैरह। इधर से वो कह रही होती है कि अच्छा ठीक है, तुम मगर मेरा ध्यान तो सुनो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए और चोरी वगैरह करने गलत बात है। तो कहते कि नहीं हमें करनी पड़ेगी, और तुम हमारा साथ दोगी कि नहीं। तो कहती कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा साथ देती हूँ, मतलब वो मैनिपुलेट कर रही है। तो यहाँ पर वो ड्रैगन रोल कर देती है, जिससे कि वो ट्रेन जो होती है वो उल्टी वापस जानी स्टार्ट हो जाती है जहाँ से आना है उसे। हमें देखने मिलता है कि लूसी भी इस चीज़ को देख लेती है। तब तक हम देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि तू तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लकी है, तू हमारे साथ ही रह ले। फिर वो ड्रैगन रोड कर करके इस ट्रेन को वापस उसी जगह ले जा रही है जहाँ इसे जाना है। तभी यहाँ पर लूसी की भी एंट्री हो जाती है, और लूसी एंट्री करते हैं यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं उन सबको तोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। तब तक हैप्पी जो होता है वो नाट्सू के पास भी चला जाता है। इधर से हम लोग को देर मिलता है, लूसी कह रही होती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लेकिन लूसी के ऊपर ही वो जिगल अटैक करने वाले होते हैं। लेकिन तभी इधर से वेंडी जो होती है वो कहने लगती है कि छोड़ दो लूसी, कुछ नहीं, ये अब मेरे दोस्त बन चुके हैं। लेकिन तभी वहां पर नाट्सू की भी एंट्री होती है, और नाट्सू कह रहा है कि इन लोगों ने सोना चुराने की कोशिश की, अब ये नहीं बचेंगे, और एक घूसे में उनको उड़ा देता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि स्टेशन पर पहुंच चुके होते हैं, सोना वगैरह सब कुछ सही सलामत है। नाट्सू की तबीयत खराब है, और इधर से ये तीनों जगल जो होते हैं वो पाद पाद के अभी भी जा रहे होते हैं इधर उधर। और यहाँ पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक जगह पर एक डायमंड रखा होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा होता है और कुछ लोग जो होते हैं वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर वो कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक पाओगे, मैं हूँ इनविजिबल मैन। और हमें देखने मिलता है वो बंदा यहाँ पर चोरी करके वहां से वो गायब हो जाता है, और जितने भी बंदे होते हैं वो अपना हाथ मलते रह जाते हैं।
पता क्या चलता है कि यहाँ पर हैप्पी जो होता है वो लूसी की जो स्टोरी वो लिखती है उनको पढ़ रहा होता है, जिसके अंदर लूसी को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वहाँ पर वो उसके डायलॉग मारने स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से लूसी का मूड खराब हो जाता है। तभी नार्सो कहता है कि चलो हम लोग काम पे चलते हैं। तो कहते हैं कि मैं नहीं जा रही, तू जा। तो कहते हैं हम लोग एक टीम है ना। तो कहते हैं कि ठीक है, लेकिन मुझे भूख लगी है। तो उसको लात मार के भगा देती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से लूसी जो होती है वो कह रही होती है कि यार इनविजिबल होना कितना मजेदार है ना, काश मैं भी इनविजिबल हो पाती तो कितना अच्छा है। तभी उसे एक परफ्यूम मिल जाता है जो कि इसने खरीदा था। अब वो अपना परफ्यूम में नहाने लगती है, अपना घेर के उसको, और नहाती रहती है। जैसे वहां से निकलती है तो पता क्या चलता है कि वो इनविजिबल हो चुकी होती है। जैसे परफ्यूम को देखती है तो पता चलता है वो 7 साल पुराना था। इसका मतलब वो मैजिक बदल चुका है। यहाँ सर फिर वो अपने कारपेट पे कपड़े पहनती है तो देखने को मिलता है कि उसके कपड़े तो पहने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी बॉडी नहीं दिख रही। फिर वो अपने आप को न्यूड करके वहां से पूरे गांव के अंदर घूमना स्टार्ट कर देती है, मतलब शहर के अंदर। जगह जगह पर वहां पर वो जाती है तो कुत्ते वुत्ते उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जैसी भाग रही होती है तो बच्चे उसके पीछे पड़ जाते हैं, और कोई टच कर रहा होता है उसकी बॉडी को, कहीं कहीं कोई टच कर रहा है, मतलब हर जगह पर टच हो रहा है। फिर इधर से वो बचती बचाती हुई फेरी गिल्ड में आ जाती है, और फेरी गिल्ड में आने के बाद वहां पर सब लोगों को देख रही होती है। तभी सब लोग जो होते हैं वो लूसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। कोई कह रहा होता है कि वो मोटी हो चुकी है, कोई कहता है कि वो बचका नहीं है, कोई कह रहा होता है कि यार वो अजीब सी बातें करती है। तभी उसे कोई बॉयफ्रेंड नहीं मिलता, वो ऐसे ऐसे मतलब सारी बातें करने लगती है, जिसकी वजह से उसे गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो मकाओ के ऊपर चाय फेंक कर मार देती है, जिससे कि वो फिर अपने बंदे से लड़ने लगता है। उधर से लीव की गैंग के अंदर लड़ाई करवा देती है, उधर से ग्रे और नार्सो की भी लड़ाई करवा देती है, इधर से रेडिस के पोस्टर फटवा देती है। और हम लोगों को देखने मिलता है सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो आपस में ऐसे लड़ने लगते हैं। एरता जो होती है वो कह रही होती है कि यार लड़ना नहीं चाहिए, पागल हो क्या तुम लोग, और बार बार उसको ऊपर सामान लग रहा होता है, जिसकी वजह से उसको भी गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो भी कूद पड़ती है और सारे बंदों को तोड़ना स्टार्ट कर देती है। तभी नार्सो दूर जाके गिरता है, तभी उसे लूसी की आवाज आती है और वो लूसी को छू देता है, और लूसी लूसी उसे चांटा मारती है कि तू क्या छू रहा, पागल है क्या। तभी वो सब कहते हैं ये तो लूसी की आवाज है। फिर यहाँ पर जो लूसी होती है वो बताती है कपड़े वपड़े पहन के कि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं इनविजिबल हो गई, तो इस चीज का स्पेल तुम्हें तोड़ना आता है कि नहीं, ये तब करो, ये वगैरह करो। तभी नार्सो कहता है कि चलो इसे जला के देखते हैं, जो तूने पॉइजन लिया है वो तेरी बॉडी से जल के गायब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तभी रोमियो भी कहता है कि ठीक है मैं भी करूंगा, और रेड ब्लू फ्लेम का इस्तेमाल करके यहाँ पर लूसी को जलाते हैं। लेकिन लूसी जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती है। तभी यहाँ पर रेडियस आ जाता है और वो कह रहा होता है कि मैं तेरे चेहरे को पेंट कर देता हूँ, और हमें देखने को मिलता है कि वो पेंट कर देता है, काफी ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं, लाइक अब जो बिजार्ड की तरह। फिर इधर से ग्रे आकर उसका मुंह बदल देता है। फिर यहाँ पे देखने को मिलता है एक एक करके जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर आते रहते हैं और उसके चेहरे को पेंट करते रहते हैं। उसके बाद ग्रे कह रहा होता है कि अरे ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं उसका चेहरा जमा देता हूँ। उसका चेहरा जमा देता है, लेकिन वो भी पिघलना स्टार्ट हो जाता है। फिर वो पोस्टर निकाल के उसके मुंह पर लगा देते हैं, जिससे कि पता चलता है कि लूसी का चेहरा कहाँ पर है। यहाँ पर ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि सेलेस्टियल स्पिरिट को बुलाया जाता है, जेमिनी को, क्योंकि वो उसके वो कॉपी है। तो वो उसके साथ रहकर बातचीत करेगी, उसके साथ रहेगी, तो इस वजह से सब लोग उससे बात कर पाएंगे। लेकिन पूरी जिंदगी ऐसे थोड़ी ना रह सकती है। तभी इधर से लीव और फेड जो होते हैं वो एन्चांटिंग को पढ़ रहे होते हैं कि किस तरीके से इसको स्पेल को उल्टा किया जा सकते। तो यहाँ पर ये लोग बना लेते हैं और यहाँ पर फेड भी एन्चांट कर देता है। तो यहाँ पर हम देखने मिलता है कि वो नॉर्मल नहीं होती है। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि ये नॉर्मल कब होगी, तो कहते हैं कि 7 साल पुराना था ना, तो 7 साल लग जाएंगे। इधर से लूसी की फट जाती है, लेकिन तभी हमें लोगों को देखने को मिलता है कि सबकी याददाश्तों से लूसी धीरे धीरे करके गायब होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसका एक्सिस्टेंस ही मिट जा रहा है और धीरे धीरे करके वो गायब हो जाती है, जिससे कि कोई भी उसे याद नहीं कर रहा होता। वो चिल्ला रही होती है, सब लोगों के नाम वाम ले रही होती है, लेकिन कोई भी उसे सुन नहीं पा रहा होता। तभी ये नार्सो खाना पीना स्टार्ट कर देते, तभी वो कहता है कि ओए हैप्पी, लूसी जल्दी चल। तभी कहता है लूसी, ये तो कोई है। सब लोगों को याद आना स्टार्ट हो जाता है। तभी हम देखते हैं वो स्पेल टूट जाता है नार्सो की वजह से, और वो वापस सही पोजीशन में वापस आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि वो जो केमिकल था उसके बारे में वो बात कर रहे होते, तभी वो केमिकल उड़ जाता है और यहाँ पर सारे बंदों के ऊपर गिर जाता है, जिससे कि सारे बंदे ही गायब हो जाते हैं। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। अब यहाँ से शुरू होगी मेन स्टोरी। ये फिलर थे। एपिसोड की शुरुआत में बताया जा रहा होता है कि एक बंदा है जो कि काफी सारे चर्चों को जला चुका है और वहाँ के लोगों को भी मार चुका है। तभी एक ट्रेन देखते हैं हम, जिसके अंदर एक लड़की बैठी होती है और उसके पास एक बक्सा होता है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से नार्सो और मेरी जेन वगैरह होते हैं, जो कि लिसाना की ग्रेव को हटा रहे होते हैं क्योंकि वो जिंदा है इस वजह से। और यहाँ पे वो कह रहे होते हैं कि वैसे हमने सुनने में आया है कि चर्च के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो कहते कि हाँ। तभी इधर से सीन बदलता है, काउंसलिंग के अंदर बात आती है, जिसके अंदर बताया जा रहा होता है कि जगह जगह के चर्चों पर हमले हो रहे हैं और वहाँ पे जो प्रीस्ट है केवल वही बच पा रहे हैं, बाकी कोई नहीं। तो तुझे जाके चेक करना होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इधर से फेरी टेल के अंदर भी ये पूरी न्यूज़ फैल चुकी होती है और यहाँ पर काउंसलिंग का बंदा जो है वो भी गायब हो चुका है। यहाँ पर बात चल रही होती है, तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो ट्रेन में बैठी होती है। तभी उससे बोला जाता है कि तू कौन है। तभी कहते हैं कि बिस्सिक्स लूसी तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रही थी। तो सारे लोग कहते क्या। तो वो इधर से पे कहता कि हो सकता है कि तेरी 11th सिस्टर हो, कोई मतलब कि दूसरी माँ की बेटी हो वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर सब लोग उससे पूछना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो कहते होते हैं कि मैं लॉबस्टर हूँ बेचेल, और तेरे पिता ने मेरे को ये बक्सा दिया था जो कि मैं लेके घूम रही हूँ 7 सालों से। मैंने जगह जगह तुझे ढूंढने की कोशिश की मगर मुझे तू कहीं नहीं मिली। लेकिन जब मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि फेरी गिल्ड के सारे पुराने मेंबर्स वापस आ चुके हैं, तो मुझे लगा तू भी आ गई होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। तो कहते कि इसमें है क्या। तो कहते कि मुझे भी नहीं पता, बस उन्होंने अपानत दी थी और वो कहते थे कि मुझे पता है कि लूसी जो है वो मरी नहीं है, वो यहीं पे है, तो खुद चेक कर लो। तो कहते कि ठीक है। और जैसे ही वो खोलती है तभी हम लोगों को देखने मिलता है, सब लोग देख रहे होते हैं, 4 लोग डर जाते हैं यहाँ पर।
तभी वहां पर हमें एक चाबी जैसा कुछ देखने को मिलता है जिसके अंदर सब लोग गेस कर रहे होते हैं कि कहीं ये लड़ाई के लिए तो नहीं है। ऐसे ही बात चल रही होती है तभी नाट्सू कहता है कि मिचेल कुछ दिनों के लिए तू भी यहीं पर रुक जा, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मिचेल जो होती है वो लूसी के साथ चली जाती है और उसके घर जा रही होती है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि तुम्हारे लिए तो कितना अच्छा है ना, गिल्ड मिल्ड भी मिल गया, तुम्हें फाइटिंग करने के लिए भी मिलता है, तुम अपने पूरे सपने जी रही हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर यहाँ पर वो अपने घर पे बुला लेते हैं और हम लोगों को देखने मिलता है वहाँ पर वो घर पे आती है तो उसकी किताब भी पढ़ती है जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और रो भी रही होती है। जिसके अंदर फिर यहाँ पर हम देखते हैं लूसी जो होती है वो कहने लगती है कि चल एक काम कर ला, कुछ दिन तू मेरे साथ ही रुक जाए यहाँ पर। और बात रही पैसे की तो मिचेल कहती है कि मैं फेरी गिल्ड में काम कर लेती हूँ ना, तो कहती है कि हाँ ये अच्छा रहेगा। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि काफी टाइम भी जाता है, वो साथ में रहते हैं और वहीं पे उसके साथ मजे मस्ती भी करते हैं और यहाँ पे बिक्सा भी देखने के लिए मिलती है पहली बार हम लोगों को। फिर काफी टाइम हो जाता है तो इनको पहली जॉब भी मिल जाती है जिसके अंदर मिचेल को भी बोलते हैं कि तू भी चलना हमारे साथ। इधर से ऐसा भी कहते हैं कि हाँ इसके लिए अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा और कुछ बाइंडर्स को पकड़ना है और कुछ नहीं। तो इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो पहाड़ पे पहुंच चुके होते हैं जिसके अंदर मिचेल कह रही होती है कि मेरा पहला वार है। तो भी एर्जा यहाँ पर बोर को लेकर आ जाती है और वो कह रही होती है कि देखो मैं और लूसी जाके बाहर चलाएंगे और वहां पर वो हमला करेंगे तो हम उन्हें सेक्सी करके लस्ट करेंगे, पीछे से नाट्सू वगैरह ग्रे वगैरह सब हमला कर देंगे और ये काम हो जाएगा हमारा। तभी इधर से नाट्सू मना करने लगता है, नाट्सू एर्जा दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर में फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि मिचेल कहती है कि चलो मैं चला लूंगी तो तुम टेंशन मत लो। फिर हम लोगों को देखने मिलता है नाट्सू उड़ जाता है क्योंकि उससे दिक्कत होती है। तभी यहाँ पर हमें देखने मिलता है कि बोर रुकता है और यहाँ पर सारे गुंडे आ जाते हैं और लूसी जो होती है वो उनको सीड्यूस करके झांसे देना स्टार्ट कर देती है, लेकिन यहाँ पर जितने भी बंदे उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता। जैसे ही ग्रे को देखते सब लोग लस्ट हो जाते हैं, मतलब कि ये लोग गए हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं एर्जा जो होती है वो लॉयर बन चुकी है जो कि जापान के पुराने वाले होते थे। इधर से सारे लोग जो होते हैं वो फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन लूसी का जो होता है काम कुछ भी नहीं चल पा रहा होता। इतना में ग्रे एर्जा नाट्सू सारे बंदों को मार पीट के सबको बंदी बना लेते हैं और फिर काउंसलिंग से जेल भेज देते हैं, जिसके अंदर मिचेल जो होती है वो तारीफ कर रही होती है लूसी की। फिर सीन बदलता हम देखते हैं कि मकाओ चालू इनको शक है उस लड़की के ऊपर मिचेल के ऊपर, तो इन लोगों ने काउंसलिंग बनाई होती है और उस चाबी के बारे में बात की होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी खतरा नहीं मिला इन लोगों को अभी तक। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं कि काउंसलिंग का बंदा जो होता है वो यहाँ पर आता है और देखने मिलता है एक और चर्च बिल्कुल खराब हो चुका है और लेकिन जो प्रिस्ट है केवल वही जिंदा बचा हुआ और यहाँ पे एक बंदा देखने के लिए मिलता है। इधर से फिर हम देखते हैं कि लूसी जो होती है वो मिचेल के साथ काफी अच्छा टाइम बिता रही होती है, जिसके अंदर सारे लोग जो होते हैं वो मिचेल के साथ काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। और फिर ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ये चाबी है किस चीज की, तो ये लोग इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसको लेके जा रहे होते हैं। तभी मिचेल जो होती है उसको लेके गिर जाती है, जैसे ही गिरती है तो वो चाबी खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा आ जाता है जिसको देख के सब शॉक्ड हो जाते हैं। और इधर मास्टर मकराओ कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानना होगा और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि एर्जा और ग्रे जो होते हैं वो लूसी के पास आते हैं और कह रहे होते हैं कि तू हमारे साथ जॉब पे चलेगी। इधर से जो लूसी होती है वो मना कर देती है। इधर से फिर एर्जा जो होती है वो कहती है ग्रे तू चल, तो कहता है नाट्सू कहाँ है, तो कहती है नाट्सू की जरूरत नहीं है तू ही चल। इधर से जूली इसको देख ही रही होती है। तभी हम देखते हैं कि नाट्सू जो होता है वो फिशिंग कर रहा होता है और वो थक रहा होता है, लेकिन तभी हम लक्सेस को देखते हैं जहां पर माउंटेन मंकी जो होते हैं वो आ जाते हैं और वहां पर परेशान करते हैं और कहते हैं कि फेरी गिल्ड के मंदिर से मुझे बदला चाहिए। तभी लक्सेस जो होता है उसके ऊपर बिजली के झटके मार देता है जो कि नाट्सू गेजेल और उधर से थंडर लीग भी देखती है। जैसे ही देखते हैं तो नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तो लक्सेस है। तभी इधर से गेजेल वगैरह सब लोग बहुत ही तेजी से भागते हुए जा रहे होते हैं, जिसके अंदर नाट्सू कहता है अबे गेजेल तू हट दूर, मैं उससे फाइट करूंगा। तो कहता है कि तुझे याद नहीं है तेरी थूत कितनी बुरी पीटी थी, तो वो कहता है कि ओए तू मेरी बिना जीत भी नहीं सकता। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लक्सेस भी आ जाता है, वो कहता है तुम दोनों बंदर यहाँ क्या कर रहे हो। तब तक ठंडा लीग भी आ जाती है। इधर से हम देखते हैं कि इधर से नाट्सू कहता है कि ओए डरपोक बिल्ली तू यहाँ पर क्या घूम रहा है, तेरी बस की भी है, आजा लड़ ले मेरे से। तो वो कहता है भाई यार नाट्सू हमेशा यही काम नहीं रहते मेरे पास। इधर से लक्सेस जाना स्टार्ट कर देता, तभी ठंडा लीग बोलती कि अरे तुम हमारे साथ चलो ना, हम गिल्ड ले जाएंगे। तो वो कहता है कि जरूरत नहीं है। तभी नाट्सू कहता है अबे लड़ ले आजा, तो कहता है कि आजा लड़ ही ले तू। तो इधर से हम लोग दिन मिलता है लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तभी यहाँ पर वेंडी आ जाती है और कह रही है कि यहाँ पर कोई लड़ाई नहीं होगी, लड़ाई होगी तो कल होगी। तो इधर से हम देखते हैं वो कहते हैं ठीक है। इधर से हम देखते मिलता है यहाँ पर इधर से गिल्ड के अंदर बता दिया गया है कि लक्सेस और नाट्सू जो होता है वो कल लड़ने वाले हैं। तो जैसे ही लड़ने वाले होते हैं सब लोग कहते हैं अरे हमारे दिमाग में एक प्लान आया, एक बड़ी सी पार्टी रखते हैं ना। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि शाम के टाइम ही वहां पर पूरा का पूरा जमावड़ा लग चुका है, पूरा मेला लग चुका है। यहाँ पर नाट्सू कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, तो बोलते कि हमारी फाइटिंग की वजह से चल रहा है। यहाँ पर हम देखने मिलता है जो रिपोर्टर होता है वो भी आ जाता है और कह रहा होता है कि मैं काफी दिनों बाद आया हूँ, आज तुम्हें सुनाऊंगा नए नए गाने, मेरा जेन मेरी दीवानी इधर आ जा। और मेरा जेन आ जाती है और वो वहाँ पर गाना गाती है, तो कहती है कि मैं एक और बंदे को लेकर आई हूँ। और हम देखते हैं वो होता है गेजेल। गेजल जैसे ही गाना स्टार्ट कर देता है सब लोगों को इतना बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है कि क्या ही बताएं। इधर से लीव कह रही है सच में बहुत बुरा गाता है। इधर से लूसी भी आ जाती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ सीन बदलता है, ग्रे और एर्था जो होते हैं वो साथ में होते हैं और इधर से ग्रे और एर्था जो होते हैं वो बात कर रहे होते हैं कि अभी तक वो बंदे नहीं आए हैं, जैसे वो चोरी करके आएंगे तो हम लोग उन्हें पकड़ लेंगे। ग्रे एक काम कर जब तक तू सो जा। इतने में हम देखते हैं जूली कह रही होती है सोने के लिए कह रही है, तो वो कहते हैं कि तू भी तो आर्मर पहना हुआ है। तो वो कहता है कोई बात नहीं तू कपड़े उतार कर सो जा, टेंशन मत ले। इधर से जूली का दिमाग खराब कि अब ये करना क्या जाती है। तो वो कहती है चल ठीक है हम साथ में सोते हैं। वो इधर से तरफ लौट जाता है, वो दूसरी तरफ लौट जाता है। तभी ग्रे को जो होती है नींद नहीं आ रही होती, उसे डर लग रहा होता है एर्जा से। तभी वो सोते हुए एर्जा को दिखता है तो उसको शॉक। तभी एर्जा कहती है वो आ गए।
वो डर जाता है उसको देख के। तभी इधर से जूली देख रही होती है, तभी हम देखते हैं काफी सारे बंदे जो होते हैं वो चुरा के लेके आए होते हैं। इधर से एर्जा आती है और बोलती है कि मैं हूँ एर्जा स्कारलेट फेयर ईगल से, मैं तुम लोगों को मारूंगी बहुत बुरा, सारा क्लाइंट का पैसा वापस करो। तभी वो कहते हैं कि हमें पता नहीं था कि तुम लोग आओगे, तो हमने 2 बंदे और बुला लिया, और वो ये दोनों वो बंदे हैं जिसको नाटसो ने बहुत पहले पीट चुका है। तभी इधर से वो कहते हैं कि अब हम लोग बहुत ज्यादा प्योर हो चुके हैं और फाइटिंग में भी और अच्छे हो चुके हैं, अब तुम लोगों से हम लोग को हारने नहीं वाले। तभी ग्रे कह रहा होता है कि अगर नाटसो ने इनको हरा दिया तो मैं भी हरा दूंगा, एर्जा तू पीछे रह। इधर से हम देखने मिलता है कि ग्रे की जो होती है फाइट के लिए उससे चलनी स्टार्ट होती है। वो दोनों बिग ब्रदर्स जो होते हैं वो बहुत अच्छी फाइट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर जो ग्रे होता है उसे थोड़ी बहुत परेशानी होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से एर्जा कह रही होती है कि 7 साल का फर्क है और हम लोगों ने 7 साल से ट्रेनिंग नहीं की, इस वजह से हम लोग हार रहे हैं। तभी ग्रे अपने कपड़े उतार देता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि जैसे ही कपड़े होते हैं 2 ब्लेड निकाले और सारे बंदे सॉप। इधर से ग्रे जो होता है वो जीत चुका होता है। एर्जा भी कहती है कि ग्रे कमजोर नहीं है, काफी ताकतवर है। इधर से सीन आता है फिर लक्सेस की तरफ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं अगले दिन आ चुका है और यहाँ पर अब शुरू होगी फाइट। इधर से वेंडी जो होती है वो कह रही होती है कि अरे मैं तो यार फाइट को रोकना चाहती थी, उल्टा फाइट ही हो गई। तभी उसे मास्टर मकाराव मिल जाता है, मास्टर मकाराव को वो बताता है तो फिर वो आते हैं भागते हुए। इधर से गिजल जो होता है वो भी आ चुका होता है, लक्सेस भी आ चुका होता है, नाट्सू भी आ चुका होता है, सारे के सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार होते हैं। लक्सेस जो होता है वो पीछे होता है, मतलब एक एक करके लक्सेस से फाइट करेंगे ये लोग। इधर से हम देखते हैं नाट्सू जो होता है वो अपना को चार्ज करना स्टार्ट कर देता है, हैप्पी को पीछे कर दे जाता है। इधर से लक्सेस भी जो होता है वो बिजली को चार्ज करता है। इधर से मकाराव कहते हैं लेट्स बिगिन, और जैसे बिगन होते हैं एक थप्पड़ में नाट्सू खत्म। और जैसे ही वो हारता है तब हम देखते हैं मिलता है कि गिजल के पसीने छूट चुके हैं, गिजल भाग चुका है डर के मारे। सारे के सारे गिल्ड मेंबर जो होते हैं उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से मकाराव भी आ जाते हैं और वो कह रहे थे भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, तो कहते कुछ नहीं बुड्ढे। और इधर से मजे चली रहे होते, तभी सीन बदलता हम देखते हैं लीव जो होती है वो कह रही होती है कि ये एंशिएंट लैंग्वेज में लगा हुआ है, मैं इसको पढ़ सकती हूँ, मैंने इस चीज के बारे में पढ़ा, ये है टाइम वेब के बारे में। तभी लूसी कहती है कि टाइम वेब ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, और वो कुछ बुक निकालती है। तभी सीन बदलता, इधर से मकराओ कह रहा होता कि तू यहाँ क्या करने आया, तो कहता कुछ नहीं बुड्ढे, मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आया था, ठीक तो है ना तू। तभी इधर से फिर से सीन आता है, हम देखते हैं कि लूसी ने एक किताब निकाली होती है जिसके अंदर टाइम वेब के बारे में होता है और उसके अंदर एक क्लॉक के बारे में बात होती है। और हम देखते हैं कि जो ये चाबी सी है ये चाबी नहीं है, ये सुइयां हैं क्लॉक की। इधर से सीन बदलता हम देखते हैं नाट्सू जो होता है वो बेहोश हो चुका होता है, जिसकी वजह से उसके मोशन हिल चुके होते हैं। तभी सीन बदलता हम लोग देखते हैं हमारे तीनों एक्सीड्स एक तरफ होते हैं और 3 बंदे सामने से आ रहे होते हैं, जो कि कोको, शुगर बॉय और मैरी चलते हुए आते हैं। और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होता है नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड की शुरुआत में हम एक बूढ़े को देखते हैं जो कि ऑक्टोपस पे आ रहा होता है और कह रहा होता है कि अब टाइम शुरू हो चुका है। सीन बदलता हम देखते हैं कि जो लिली होता है वो यहाँ पर कोको देख के ज्यादा बहुत खुश हो जाता है और कह रहा था कि कोको तू कैसी है, तू यहाँ पर कैसे आई, और तुम लोग एडिलोस से यहाँ पर कैसे आ गए, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं बिल्ले क्या बोल रहा है तू, चुप कर और ये बता लूसी कौन है। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारा पूरा गिल्ड भी जो होता है वो भी यहाँ पर आ चुका होता है। तभी वो कहता है कि अरे विजिटर्स तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी नाट्सू वगैरह ये सब पहचान लेते हैं, ये तो शुगर बॉय है, ये तो मैरी है, ये तो कोको है। तो वो कह रहे हो भाई तुम लोग कौन हो, हम तो पहली बार तुमसे मिल रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि ये लोग भी यहाँ के वर्जन है, मतलब वहाँ के वर्जन की तरह। तभी यहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है, तो वो कहते हैं कि अच्छा तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, तो कहते हैं कि हम लोग लूसी से मिलने के लिए आए हैं। कहते हैं क्यों क्या हो गया, तो कहते लूसी हमें चाहिए, तो चुपचाप हमें दे दो वरना हम तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर देंगे। सब लोग कहते हैं फालतू का टाइम नहीं है, निकल लो अब यहाँ से तुम तीनों के तीनों। लेकिन वो तीनों निकलने की जगह यहाँ पर फाइटिंग चूज करते हैं, जिसके अंदर शुगर बॉय जो होता है वो कुछ चिपचिपी सी चीज निकाल देता है, जिसको एल्फमैन छू के निकालता है। तो हम देखने मिलता है एल्फमैन का पूरा परिवार उसके अंदर घुस जाता है, हमारे सारे एक्सीड जो होते हैं वो लोगों को बचाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से कोको जो होती है वो फाइट कर रही होती है, जिसकी वजह से सब लोगों को कंफर्म हो चुका होता है कि ये लोग सही बंदे नहीं है, एडलोस वाले। इधर से केओस मचना स्टार्ट हो चुका है, नाट्सू जो होता है बेहोश हो चुका होता है, और जितने भी बंदे होते हैं हमारे फाइट करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन लोगों से। लेकिन जो शुगर है उसने सारे बंदों को चिपचिपे में डाल दिया था, जिसकी वजह से उनका मैजिक चूस लिया। और हमारे जितने भी लोग होते हैं सब कह रहे होते हैं कि अभी हम लोग इनसे फाइट करेंगे। तो भी रोमियो जो होता है वो नाट्सू को आग खिला देता है, जिससे कि वो ठीक रहे, मगर वो पाल देने वाली आग थी। लेकिन नाट्सू जो होता है वो फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो यहाँ पर मैरी होता है वो क्या करता है, वो रिफ्लेक्ट मैजिक का इस्तेमाल करता है, जो कि एक पंच को दूसरी तरफ को रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी हम देखते मिलता है कि बहुत बुरी तरीके से सब लोगों को पीटा जा रहा होता है। इधर से ड्रैगन रोड भी हो जाता है तो उसको भी रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। और यहाँ पर हमारे जितने भी बंदे होते हैं उन सबकी बैंड बहुत बुरी तरीके से बच चुकी होती है, बहुत बुरी तरीके से सब लोग थक चुके होते हैं। तभी इधर से जो लूसी होती है वो कहने वाली होती है कि मैं हूँ लूसी, लेकिन तभी हम देखते हैं मिचेल जो होती है वो कहती है कि मैं हूँ लूसी, हार्ट फेलियर, बताओ तुम्हें क्या काम है। तो कहते कि तू है तो हम लोगों के साथ चल अब तू। तभी इधर से हम लोग देखते हैं सारे बंदे देख रहे होते हैं, तभी वो कहते कि नहीं चुप रह। तभी वो लूसी का हाथ पकड़ लेती है और कह रही होती है कि मिचेल तू चुप रह मेरी बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो भी हम देखने मिलता है ऐसे ही चलने लगता। तो जब भी हम देखते हैं जितने भी बंदे होते हैं, हमारे नाट्सू जो होता है वो कहता है वेंडी को लूसी। तभी हम देखते हैं उधर से लीव को कहते हैं लूसी तू ठीक तो है। इधर से मीरा जेन और लिसाना भी अपने आपको लूसी लूसी, और इधर से एल्फमैन भी कहता है मैं हूँ लूसी। सब कहते हैं तू तो नहीं पक्का, इतना तो आ गया भाई, कुछ भी चलता है।
इधर से हम लोग दिन मिलता है, शुगर बॉय को गुस्सा आना स्टार्ट हो जाता है, वो सारे बंदों को पीटना वाटना स्टार्ट कर देता है बहुत बुरी तरीके से। इधर से कोको भी जितने भी बंदे होते हैं उन सबको मार रहे होते हैं और वो बैन मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है। इधर से लीव जो होती है वो सारे बंदों पर अटैक कर रही होती है। इधर से हम देखते हैं कि फैब वगैरह भी सब अटैक कर रहे होते हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा होता। इधर से मिचेल और लूसी को भगा दिया होता है कि वो पकड़ में ना आए और वो भागते भागते एक जंगल में आ जाते हैं, जिसके अंदर जो लूसी होती है वो कह रही होती है कि तूने ऐसा क्यों किया। तो वो कह रही होती है कि मैंने बस तुझे बचाना था और कुछ नहीं, क्योंकि तू मेरी बहन है इस वजह से। तो इधर से वो शुक्रिया वगैरह कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कोको जो होती है वो उसको पकड़ लेती है। तो भी कहते हैं कि लूसी 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 लूसी। तभी विग्रो भी आ जाती है, वो कह रही है मैं हूँ लूसी, ये है प्रिंसेस, ये है लूसी। सब लोग मिलकर कहते हैं तू भी लूसी है। तो वो कोको का दिमाग खराब हो जाता है यहाँ पर। फिर हम लोगों को देखने मिलता है कि ऐसे ही चल रहा होता है, हमारे लोग जो होते हैं वो उधर पिट रहे होते हैं, लिली जो होता है वो हमला करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि शुगर बॉय का जो ये चिपचिपा मैजिक है ये काफी ज्यादा खतरनाक है और मैरी का रिवर्स मैजिक काफी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी मदद से यहाँ पर नार्सू की मदद से वो बहुत बड़ा ब्लास्ट करवा देती है, जिससे कि पूरा का पूरा फेरी गिल्ड में आग लग जाती है। इधर से हम देखते हैं लीव का गैंग जो होता है वो देखता है, वो भाग के वहां पर बहुत तेजी से आता है। तो भी हम देखते हैं दूसरी तरफ वेंडी वगैरह को बचा लिया जाता है और यहाँ से निकल के जाते हैं। इधर से नार्सू वगैरह भी जो होते हैं वो लूसी वगैरह को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। जितने भी हमारे बाकी मेंबर्स हैं सबकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मैजिक काफी कम हो चुका है। तभी कोको जो होता है वो लिली वगैरह इन सब पे हमला कर देते हैं। वो कहता है लिली अबे कोको तू क्यों हमला करी, पागल है क्या तू। तो कहती है कि मैं बिल्लियों से नफरत करती हूँ इस वजह से। इधर से नार्स जो होता है वो कह रहा होता है कि हमें जल्दी से जल्दी लूसी को ढूंढना होगा। तभी शुगर बॉय जो होता है वो हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं वहां पर बहुत बड़ा ऑक्टोपस आके गिरता है। नार्सू कहता है अबे ये क्या मुसीबत है। तभी इधर से लूसी जो होते हैं वो विग्रो से कह रही होती है कि देख तेरा चाबुक खत्म हो गया है यार, प्लीज सॉरी मुझे माफ कर देना। तभी हम देखते हैं कि मेरे जो होती है वो यहाँ पर ढूंढ लेती है और वो कह रही होती है कि जल्दी बताओ लूसी तुम में से कौन है। तभी मिचेल कहती है कि मैं हूँ। तो वो कहती है अच्छा ठीक है बॉडी मैजिक और यहाँ पे तू कूद जा पहाड़ पे से। तो भी इधर से हम देखते मिलता है कि लूसी जो होती है वो उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है और वो रुक नहीं रही होती और पहाड़ से गिरने वाली होती है। तभी नाट्सू जो होता है वो कह रहा होता है कि अबे ये कौन है। तो भी हमें पता क्या चलता है कि वो बुढ़ा है जिसने इसका मैजिक खाया था एडलॉस के अंदर, लेकिन ये तो काफी ज्यादा जवान लग रहा है, वो तो काफी ज्यादा बुढ़ा था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिचेल और लूसी जो होते हैं वो पहाड़ से गिर जाते हैं और यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।